आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी सतीश की है। सतीश काफ़ी देर से परेशान था क्योंकि उसकी बुलेट चालू नहीं हो रही थी। पिछले हफ्ते में ही तो इसका सर्विसिंग किया था। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब होने पे किसी का साथ हो ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ते में दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज़्यादा मोड़, उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला चला के थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई की चाय की टपरी या ढाबा नहीं था। सतीश थोड़ा रुक रुक के आगे का रास्ता पूरा कर रहा था। ऐसा ही सोचते हुए भगवान ने जैसे उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे एक छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट पानी किया जाए। वो सामने जाकर गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। वहाँ जलने की कालिख लगी हुई थी। शायद जो चूल्हा जलता है उसी की थी। टूटे से लकड़ी के टेबल, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी। वैसे जंगल में कहाँ ही लाइट होती है। ऐसे ही अपने मन में वो खुद से बातें कर रहा था। इतनी देर में ढाबे वाला, बोलो साहब क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। सतीश बोलता है, चाय मिलेगी? वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपने बैग से निकाले और टेबल पर रख दिए। बूढ़ा आदमी चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट ख़त्म किए और अब बिल देने के लिए काउंटर के पास गया। बूढ़ा आदमी सतीश से बोलता है, साहब आप कहीं दूर से आए हैं लगता है और आपको आगे भी जाना है। बूढ़ा जरा धीमी आवाज में बातें कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है। शायद सुबह हो जाएगी पहुँचते हुए, इसलिए यहाँ रुक कर चाय पीने का सोचा था। वैसे आपकी चाय बहुत अच्छी थी, सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ करते हुए कहा। बूढ़ा बाबा, ये तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफ़र इतनी रात को अकेले मत करो। बूढ़ा जरा सहम के बोला। सतीश, क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या? या जंगल में कोई आदमखोर शेर है? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा है और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं वहाँ कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू 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 कर कर जलने लगे। रामदास, ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वही मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया साहब। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहाँ कोई ढाबा नहीं है साहब, लेकिन रात को जाने वालों को वो चाय पे रुकने के लिए वो बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी पे कहीं मिलती है दूसरे दिन। बूढ़ा यही कहानी बता रहा था। सतीश को लगा ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। उसने बूढ़े से कहा, कुछ भी ना चाचा, आप भी। आजकल कहाँ भूत प्रेत पे कोई यकीन करता है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप यहाँ भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। बाहर निकलो तो पता चलेगा दुनिया कितना आगे बढ़ रही है।
नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूँ, आप आगे मत जाओ। यहाँ मेरे ढाबे पर रहने का इंतजाम है, पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते पे अभी मत जाओ, वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देके सतीश बाहर निकला। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत घना अंधेरा था। गाड़ी पे बैठते ही उसने ढाबे की ओर एक नज़र डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली है। उसने बाइक की चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की और अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था और रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पर बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा था। लेकिन ये क्या? वो सफेद कपड़े में जो बैठा था और वो उसी की तरफ आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और भागने की तैयारी ही कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसको थोड़ा डर जो था वो अब कम हो चुका था। वो सफेद कपड़े में एक 30-35 साल का लड़का था। उसके कपड़े पे खून के दाग थे। कपड़े कई जगह से फट चुके थे। वो सामने आया और बात करने लगा, भाई साहब, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में मैं रास्ता देख नहीं पाया और सीधे जाके मैं गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आ गई है। क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हो? सतीश गाड़ी से उतरकर सामने देखने गया। उसकी बाइक सच में नीचे गिर चुकी थी और वो बहुत पुरानी लग रही थी। उस बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं था। आग में झुलसी हुई बाइक लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर की तो कोई बात नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पे बैठाया और वो दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या काम करते हो? जी भाई साहब, मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। और रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लग रही थी, जैसे वो धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो। रोहन ने पीछे से अपने जेब में से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने के लिए हाथ आगे किया। उसका हाथ जो था वो जला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बहुत पुरानी लग रही थी और वो ब्रांड जो है वो अब तक बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, ये हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफ़ी पुरानी लग रही है और ये तो बंद भी हो चुकी है, ये तुमको कहाँ से मिली? रोहन ने ज़रा हड़बड़ाते हुए कहा, अरे ये मैंने ना वो एक ढाबे वाले से ली थी, यहीं पीछे में पड़ता है, सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद ली। सतीश ने फिर से सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी ये काफ़ी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेके भाग आए हो? सही सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटा के बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती थी। अब सतीश ज़रा चुप सा हो गया था और अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया, रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी वो कितने सालों से वहाँ पड़ी है और वो अभी चलने वाली बाइक तो लग नहीं रही थी। उसके हाथ में ये सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट, और वो उसको कहाँ से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था, तो वो किस ढाबे की बात कर रहा था? ये सब सोच के सतीश के मन में एकदम से भयंकर तरह की डर की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बैठा लिया? वो एकदम से
ठंडा पड़ गया था। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा हुआ था। सतीश ने गाड़ी रोकी और यूरिन के लिए उतर गया, मतलब बाथरूम करने के लिए उतर गया। जैसे वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने क्या देखा कि रोहन के पैर तो उल्टे थे, लेकिन बाद में ऊपर देखा तो रोहन गाड़ी पर उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर, तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफी मांगी। अरे भाई, माफ कर दो मुझे, मैं पीछे से कोई आ रहा है क्या ये देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? सतीश, क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बैठ गए और रोहन को चुपके से देख के तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई और वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इसी रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाला का भूत, उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। आप भी वो ढाबे वाला अगर चाय पे रोकेगा तो रुक जाना, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक अफवाह है लोगों को भड़काने के लिए कि दूसरे वाले का ढाबा ना चले। सतीश ऐसे बोलते हुए चुप हो गया और अब उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो चुका था। तभी सामने से एकदम एक टेम्पो वाला पास से ही गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो में से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग देखकर चलना बंद हो गया। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पर नहीं रुका, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गया है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा इस सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही है और वो मोड़ पर लिखा हुआ है रामदास का ढाबा। लेकिन उस ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड नहीं पढ़ पाया जो बोर्ड वहां पर लगा था। वो देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन सन्नाटा था। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो पीछे क्या था, रोहन गायब हो चुका था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी पेशाब आ गई होगी, इसलिए वो भी कहीं करने गया होगा। एक आदमी सतीश से पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी पी कर आया हूं। तभी वो आदमी जरा गुस्से से बोला, क्यों साहब, ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहकों को भगा देता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या झूठ। रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर कोने में उसको एक सफ़ेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया और वो धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत वियर्ड लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा तो वो थोड़ा थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे, ये तो रोहन था, और ये अंदर कैसे आ गया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में झुलसा हुआ दिख रहा था। ये सब देख के अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि अब वो इन लोगों की जाल में फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में, वो भी रामदास का ही कोई भेजा हुआ भूत था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल दिया? अब वो जबरदस्ती पर उतर आया। सतीश ऐसा दिखा रहा था जैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ है।
ऐसा जता के वहीं टेबल पर बैठ गया। रोहन का जो चेहरा था अब वो उसकी पीठ की तरफ हो चुका था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंख में एकदम से काला काला कुछ लग रहा था। ये सब देख के सतीश बहुत ज़्यादा डर जा रहा था, लेकिन वो सामने दिखा नहीं रहा था। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ से कप जो है वो छूट के गिर गया और वो कांपने लगा। ये देखकर रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। सामने वही ढाबे वाला आदमी था। वो कोई और नहीं, जो उस ढाबे पर सतीश पहले रुका था वही ढाबे वाला था, जिसने सतीश को अपने ढाबे पर रुकने के लिए कहा था। अब जैसे सतीश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। रामदास को अंदर जाते ही उस ढाबे वाले ने कहा, साहब आप यहाँ से चले जाइए, मैंने पहले ही कहा था। सतीश वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो भी कुछ सुना वो सच था। वो ढाबे वाला, रोहन और रामदास तीनों भूत बन चुके थे, लेकिन जो वो ढाबे वाला था वो रोहन को बचाना चाहता था। लेकिन अब क्या, वो तो यहाँ फंस चुका था, क्या करे यही सोच रहा था। और रामदास की चिल्लाने की आवाज़ आई, कहाँ भाग गया वो? तुम लोगों के रहते अगर मेरा शिकार मुझे नहीं मिला तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में बहुत ज़ोर की आवाज़ करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रही थी। वो ऐसे आ रही थी कि जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं है। ट्रक तेज़ी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और ज़ोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की ज़ोर की टक्कर से सतीश जो पीछे छुपकर बैठा था वो कहीं दूर जाकर रुका। कुछ समय के बाद सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया था। सुबह होने वाली थी। सतीश को अब होश आ रहा था। उसे आसपास कुछ लोग दिखाई दिए। एक एम्बुलेंस ने सतीश को बैठाया और वो वहाँ से निकल गई। वहाँ रामदास का कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। वहाँ बस एक खाली जगह थी जहाँ रामदास की आत्मा लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। ये कहानी मुझे सतीश के द्वारा बताई गई है। दोस्तों, लोग आज भी कहते हैं कि वहाँ कोई है जो बहुत ही डरावना है। सतीश नसीब वाला था जो वहाँ से जिंदा लौट कर आ गया था। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।